अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं कोई कुकिंग शेयर नहीं कर रही, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल अफ्तार। तो ये देखें जी 10 मिनट रह गए हैं अफ्तारी में। तो अब मैं जल्दी जल्दी से ना ये सारा सामान तैयार कर रही हूँ। तैयार तो कर चुकी हूँ, बस इसमें मैंने बेसन डालना है और ये देखें मिक्स कर रही हूँ। ये है मेरे पास आलू और पालक के पकोड़े और इसके साथ हैं पालक के पकोड़े और साथ है चाट, जो सब कुछ अभी 10 मिनट में मैंने बनाना है। और साथ मैंने इसका वो दही भी तैयार करके रखा हुआ है। तो चलें जी साथ साथ देखते हैं। ये बेसन थोड़ा कम लग रहा था, मैंने कहा चलो और डाल लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना रूटीन ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतना टाइम नहीं मिलता, रोज़ा भी होता है और घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, फिर अफ्तारी के बाद खाना भी पकाना। तो ना कुकिंग वाली वीडियो मेरे से नहीं बन सकी। मैंने कहा चलो आज रमज़ान का स्पेशल व्लॉग बनाती हूँ और वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें अब मैं साथ ही दूसरे में डाल रही हूँ बेसन। मैंने मसाले वगैरह पहले से डाल के रखे थे कि बस बेसन मैं टाइम पे डालूँगी ना, वरना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं। तो इसलिए मैंने साथ साथ बस देखें। अब ये टास्क है 10 मिनट का, देख लें कि बेचारी औरतें हैं कितना कुछ करती हैं। अब ये 10 मिनट में सारा कुछ करना है ताकि गरम गरम जो है ना सबके आगे पेश किया जाए। तो इसलिए 10 मिनट पहले मैं किचन में आई हूँ और मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से अब इनको बना लेते हैं। तो ये देखें अब ये मैं ना ये दही बल्लों की ये दही भी बना के रखा है, इसमें रायता वगैरह डाल दिया है और वो मैंने बनाने हैं दही बड़े। लेकिन मुझे लग रहा है आज मैं बना नहीं सकती, थोड़ी तबीयत ख़राब है इस वजह से। तो ये है मेरी बेटी जी पालक के, उसके पकोड़े भी बना साथ साथ डाल रही है बंद गोभी के। उसने अपने लिए थोड़ा सा बना के रखा था, वो मेरे साथ साथ वो भी उसी में डाल रही है। तो ये अब मैं डाल रही हूँ आलू और पालक के पकोड़े। ये देखिए ताकि सबको ना गरम गरम मिल सकें। ठंडी ठंडी चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं सारा सामान तैयार कर लिया था बस 10 मिनट पहले। अब ये मैंने कहा जल्दी जल्दी से तल लेती हूँ। तला तो जल्दी से जाता है, बस सामान बनाने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फुल वीडियो को वॉच करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरा ये स्पेशल व्लॉग कैसा लगा रमज़ान का। बहुत कुछ बनाने में होता है, अफ्तारी में थोड़ा टाइम होता है और चीज़ें बनाने वाली बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर वही है अकेली औरत और इतने सारे काम। लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरी बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो अब मैं अगर यहाँ पे अफ्तारी बना रही होती हूँ तो वो दस्तरखान लगाना शुरू कर देती हैं वहाँ पर, और कभी शरबत वगैरह बना लिया, बर्तन रख लिए, इस तरह से करके ना काम करवा लेती हैं। बस जब अब ये मैं अफ्तारी बना रही हूँ और वो वहाँ पर एक बच्ची मेरी शीट लगाने चली गई है दस्तरखान के। चलो जल्दी जल्दी से हम लगा लें, टाइम थोड़ा रह गया है। अब 10 मिनट है, 10 मिनट बहुत है मेरे पकाने के लिए। बस ये है कि मुझे दूसरा काम ना करना पड़े। अब ये मुझे लग रहा था ज़्यादा है तो मैंने कहा इसको उठा देती हूँ। अब मैं ना पालक के पकौड़े भी बनाऊँगी और मैंने कहा चलो जब तक चाट तैयार कर लेती हूँ, जब तक वो पक रहे हैं पकौड़े। चाट भी तैयार है, मैंने देखें सारा कुछ डाल के रखा है इसके अंदर, बस दही डालना है मैंने इसके अंदर के और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें अमरूद भी ला कर रखे थे, कोई भी अमरूद नहीं खा रहा था तो मैंने कहा चलो आज उसको भी ना काट के तो उसकी चाट बना लेती हूँ। दही वगैरह में फिर अच्छी लगेगी, तो वो मैंने बना के ना तो फ्रिज में रख दिया, इस तरह खाई जाती है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट लाजमी करें, शेयर करें वीडियो को। जब तक मैंने कहा ये चाट वगैरह बना के इसको रख लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी बन गई है, जल्दी से बन गई है। इधर पकौड़े चेक कर लेते हैं, हमारे ये पकौड़े भी हो गए हैं तकरीबन। अब इसको हम ना निकाल लेते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं मेरा कुकर चढ़ा हुआ है, इसमें मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। सालन भी साथ साथ पका रही हूँ। बस ये है कि अफ्तारी के बाद ना नमाज पढ़ने के बाद दिल नहीं करता कि बिस्तर से हम उठ के ना कुछ और काम भी कर लें। खा खा के ना पेट इतने बड़े होते हैं, जितना सारा दिन भूखे रहते हैं ना उतने शाम को खा लेते हैं। और आज तो इतना ज़्यादा रोज़ा लगा है ना कि बस काम भी इतने ज़्यादा थे, मशीन भी साथ साथ थी, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। ऊपर से जब बच्चे तंग करते हैं ना तो सारे काम अपनी जगह और बच्चों का तंग करना ना अपनी जगह, वो तंग करते हैं तो जिस्म में ऐसे एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और आप मुझे बताना मैं इस तरह के रमज़ान के स्पेशल व्लॉग बनाऊँ या मैं उसी तरह की रेसिपी बनाऊँ व्लॉग में, कौन सी आपको अच्छी लगती है वो मुझे बताना। क्या मैं ये चीज़ें शेयर करूँ जो मेरी रोज़ की रूटीन होगी या फिर मैं अपनी वही रेसिपी शेयर करूँ। ये देखें नहीं मेरी बच्ची ने मुझे बीच में परेशान किया हुआ है, इसने बस ये बार बार अपने ऊपर उसके ना बंद गोभी के पकोड़े ले आती है। इसने बंद गोभी के पत्ते जो है ना
उसको बेसन में डिप करके ना नमक मिर्च वगैरह डाल के, तो ये बार बार आ जाती है। जब जैसी कढ़ाई खाली होती है ये अपने डालना शुरू कर देती है। तो मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि मैं रमज़ान में ऐसे ही व्लॉग शेयर करूँ आपके साथ। अब मैंने डाले हैं जी ये पालक के पकोड़े। ये बस जो है ना मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं पालक के पकोड़े, और वो मैं उनके हिसाब से थोड़े से बनाऊंगी जो वो खा लें। हम लोग तो आलू और ये प्याज के पकोड़े खाते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी पालक डाली थी, और ये खाली वही हैं पालक के पकोड़े हैं। इसमें पालक प्याज वगैरह जो बाकी मसाले होते हैं वो सारा कुछ है। वीडियो आखिर तक लाजमी देखना मेरी। तो देखें जी ये भी होने वाले हैं। जब तक हम ये यहाँ पर सामान समेट लेते हैं ज़रा अपना। ये देखें पालक के भी मैंने थोड़े से उठा लिए हैं, मुझे लगा ये भी ज़्यादा है। तो एक बाउल में ना मैं ये दोनों जो है ना बचे हुए बेसन, ये आलू और पकोड़ों वाला सामान जो भी है आलू और पालक का, इसमें डाल के रख देती हूँ। बस कल इसमें और मसाला डालूँगी और इसको भी साथ मिक्स कर लूँगी। उसके ज़्यादा लगे तो उठा लें, तल के फ़ायदा नहीं है, फिर अच्छे भी नहीं लगते बासे। जितने खाने हो बंदा उतना ही तलता है। ये देखें दोनों थोड़े थोड़े बच गए। अब मैं इसको साथ ही ना फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखें पालक के पकोड़े भी हो चुके हैं तकरीबन। बस ये पकोड़े हो चुके हैं। अब हमारे पास ना बची हुई पापड़ी है वो हम डालेंगे। किस किस का आज रोज़ा है मुझे कमेंट करके बताएं लाजमी। तो ये देखें ये हो चुके हैं। अब ये साथ ही पापड़ी डाल रही हूँ दही भल्लों के लिए। ये भी मैंने आपने रेसिपी देखी होगी, मैंने रोल बनाए थे ना, तो उसमें से जो किनारे सारे कट हुए हुए थे, जो इजाफी फालतू थे, वो मैंने सारे शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख लिए थे। अब ये वही पापड़ी हमारे उसके काम आएगी। ज़रा सा भी मैदा ज़ाया नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मशीन भी लगाई थी, रोज़ा भी था, और रोज़े के दरमियान ही मुझे बुखार भी हो गया। पापड़ तल रहे हैं हम लोग साथ साथ। और ये भी देखें जो दो दो चार चार करके अंदर डाल रही है। ये मेरी बेटी आज मेरे सर पे खड़ी हुई है ना, इसलिए। अब रमज़ान में तो देखें औरतें बेचारी चख भी नहीं पाती हैं, और कई घर के लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मीनमेक निकालते हैं। नमक तेज़ हो गया, मिर्च तेज़ हो गई, तो ऐसा ना किया करें। ज़ाहिर है हमारे भी रोज़े होते हैं, चख तो नहीं सकते, एक अंदाज़ा ही होता है जिसकी वजह से चलो हम बना लेते हैं। तो या तो कोशिश किया करें आप लोग खुद बना लें, या तो ऐसे बंदे को चखा दें जिसका रोज़ा नहीं है। हमारे घर में तो खैर ऐसा नहीं होता, शुक्र है अल्लाह का। ये देखें भी मेरी बन के अफ्तारी तैयार हो गई है। चाट भी बन गई। ये है जी अमरूदों की चाट, खजूरें, शरबत, सब कुछ बनकर तैयार हो गया हमारा। ये देखें शीट लग चुकी है हमारे। बस रोज़ा हमारा खुलने लगा है। साथ ही मैं आपको सालन भी दिखा देती हूँ। ओहो ये तो सारी तरी आ गई शुरू में। तो ये देखें हमारा सालन जो है ना वो भी साथ साथ हमने तैयार कर लिया था। खाना तो हम अभी नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे अगर तो गुंजाइश हुई। वैसे तो नहीं होती क्योंकि इतना खा चुके होते हैं कि बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती खाने की, लेकिन सहरी के लिए तो बनाना पड़ता है। ये देखें जी हरा धनिया डाल रहे हैं, हरी मिर्ची वगैरह डालेंगे, अदरक डालेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।